तो ये है आपका वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कह रहा है कि दी गई संख्याओं को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब आप याद करें कि सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसको कहते हैं, तो हमने आपको जैसा कि बताया था कि भाई बेस के ऊपर अगर कोई पावर लिख दिया गया इस तरीके से, इसी को हम क्या कहते हैं सर, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये पढ़ा था कि एक्सपोनेंट किसे कहेंगे, किसी बेस के ऊपर कुछ पावर है उसी को हम क्या कहते हैं, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। किसी नंबर के ऊपर पावर लिख देना, यानी कि सर एक ही नंबर खुद से अगर मल्टीपल हो रही है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। वही काम आपको यहाँ करना है। देखिए आपको जैसा कि मालूम है कि सर ये जो रूट है, अगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कहें तो सर इसको हम रूट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, तो सर ये हमारा रेडिकल साइन है। क्या है, रेडिकल साइन है। ठीक है, अच्छा ये जो नंबर है यहाँ पर इसको क्या कहते हैं भाई, ये तो हमारा इंडेक्स है। क्या है, इंडेक्स है। और ये क्या है सर, इसको तो हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अब आइए समझिए कि इसको हम सर चेंज कैसे करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए जो आपका बेस नंबर है आप उसको लिख लो। क्या है बेस नंबर सर, 35। ठीक है, चलिए और इंडेक्स जो है वो आपको यहां पावर में लिखना है। ठीक, पावर में कैसे सर, तो इंडेक्स को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया। दूसरा चीज कि क्या बेस संख्या के ऊपर कोई पावर थी, नहीं। अगर पावर नहीं थी तो इसको हम 1/5 लिखेंगे। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया भाई। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा बेस नंबर क्या है सर, बेस नंबर है 27। हमने कहा कि इंडेक्स को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। इंडेक्स क्या है आपकी 11, और क्या 27 के ऊपर कोई पावर थी, हाँ सर, तो ये कहां चला जाएगा, यहाँ नोमिनेटर में। तो ये सर 2/11 ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका बेस नंबर यहाँ क्या है सर, बेस नंबर है हमारा 11/3। चलिए क्या बेस के ऊपर कोई पावर है, नहीं सर। क्या इंडेक्स है, तो हाँ इंडेक्स कितना है 7 है, तो ऊपर में क्या लिखा गया 1/7। ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगली क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 4, 2/5। तो देखो भाई बेस नंबर जो है तुम्हारी यहाँ क्या है, बेस नंबर सर हमारी है 2/5। क्या इंडेक्स नंबर है आपकी, तो सर इंडेक्स है 3। ठीक है, और दूसरे चीज की क्या बेस के ऊपर कुछ पावर था, हाँ पावर है कितना -3। अब यहां से आप कहोगे सर ये 3 से 3 तो कट गया, तो बच्चा क्या अपने पास है, अपने पास बच गया 2/3 का पावर -1। ये आपका भाई आंसर हुआ। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका बेस संख्या क्या है 111 है। ठीक है, अच्छा इंडेक्स नंबर कितनी है सर, इंडेक्स यहाँ पर तो हमारी 13 है। क्या पावर कुछ है, हाँ सर पावर कितना है, तो 3। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 111 to the power 3/13। ठीक है, चलो अगली संख्या क्या है सर, अगला नंबर है हमारा बेस नंबर सर 29 है। ठीक है, अब आइए इंडेक्स में क्या है, तो सर इंडेक्स हमारा हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। क्या बेस के ऊपर कुछ पावर था, तो हाँ सर पावर हमको यहाँ लिखना होगा। यहाँ से आपका ये आंसर हुआ 29 to the power 2/7। आओ भाई अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपकी कि 2 का पावर -6 है सर। बेस नंबर जो है हमारा, बेस नंबर है सर हमारी 2। क्लियर है, चलो अब इंडेक्स नंबर ढूंढो। इंडेक्स कहाँ है सर, हम इसको इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स यहाँ पर लिखी जाएगी। सर पावर क्या थी सर
6 थे। ठीक है, अब यहाँ चलो 3 से 3 कट जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि आगे जो आपकी नंबर आएगी 2 का पावर -2, ये आपका एक्सपोनेंट में चेंज होगा। आइए इस नंबर पे बढ़ते हैं। बेस नंबर क्या है सर? बेस नंबर है हमारी 15 बाई में 341। क्लियर है जी? अच्छा, इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर हम यहाँ लिखेंगे 7 है सर। ठीक है, पावर कितनी है सर? -3। ठीक है, तो आपकी ये एक्सपोनेंट में चेंज हो गई 15/341 टू द पावर -3/7। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। और एक्सपोनेंट में चेंज करना बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने आपको इसका सलूशन बताया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप बनाइए, समझिए। अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।